दोस्तों, जिस तरह से आज ऐश्वर्या, अभिषेक और सलमान खान के नाम के चर्चे होते हैं, उसे देखकर अगर मैं आपके सामने एक सवाल ये रखूं कि अगर एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें ऐश्वर्या हो, अभिषेक हो और सलमान खान हो, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप उछल पड़ेंगे और कहेंगे कि ये फिल्म तो सुपरहिट हो जाएगी, क्योंकि सब लोग इनको साथ में देखना चाहते हैं। कम से कम लोग अभिषेक ऐश्वर्या को साथ में देखना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ऐश्वर्या सलमान को भी देखना चाहते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी फिल्म बने जिसमें ये तीनों साथ में हों तो क्या होगा। दोस्तों, ऐसी ही एक फिल्म बनी थी और ये फिल्म बनकर फ्लॉप भी हो गई थी। आज हम उसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इस फिल्म के बारे में आगे आपको बताएं उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ अभी बेल आइकन को प्रेस करें और अपना प्यार हमारे लिए ज़रूर जताएं, ताकि हमें आगे भी इसी तरह कुछ अच्छे वीडियोस करने का मौका मिलता रहे। मैं जानता हूं कि आप लोग बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि बॉलीवुड सितारों के आसपास घटती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम इसके बारे में आपको बताते रहें। चलिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। साल 2000 में जब रिफ्यूजी नाम की फिल्म आई थी, अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म थी, इसमें करीना कपूर उनके साथ थी। और इसके बाद उन्हें मौका मिला था ऐश्वर्या राय के साथ काम करने का, और वो अभिषेक की तीसरी फिल्म थी। नाम था ढाई अक्षर प्रेम के। और ये वो दौर था जब लोग सलमान और ऐश्वर्या के बारे में खूब बातें किया करते थे, इनके चर्चे थे इंडस्ट्री में, और इन दोनों को साथ में अक्सर देखा भी जाता था। और ये वो दौर था जब सलमान और ऐश्वर्या अक्सर स्टेज पर भी परफॉर्म किया करते थे। तो अभिषेक बच्चन जब नए नए थे तो ऐश्वर्या के साथ एक फिल्म मिली उन्हें, ढाई अक्षर प्रेम के, इनकी तीसरी फिल्म थी। और इस फिल्म में सलमान खान ने भी एक कैमियो किया था, और मेकर्स चाहते थे कि लोग सलमान ऐश्वर्या को देखने के लिए थिएटर में आ जाएं, इसलिए ऐश्वर्या अभिषेक की फिल्म में सलमान से कैमियो कराया गया। सलमान खान का रोल इस फिल्म में बहुत छोटा सा था। वो इसमें एक ड्राइवर बने थे, ट्रक ड्राइवर बने थे। और इस फिल्म के सीन में अभिषेक बच्चन सलमान खान के साथ उनके ट्रक में बैठे नजर आते हैं और रास्ते में ऐश्वर्या खड़ी होती हैं। कोई नहीं जानता था कि आगे जाकर ये समीकरण कैसा बनने वाला है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ऐश्वर्या अभिषेक की शादी हो जाएगी और सलमान उसमें एक थर्ड पर्सन की भूमिका असल जिंदगी में निभाएंगे। सलमान खान का जो कैमियो था वो भी इस फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाया था, और कहते हैं कि ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी लोगों को। करीब 24 साल पहले ये फिल्म आई थी, और इस फिल्म को बनाने में जो खर्चा था वो 9 करोड़ का था। और 9 करोड़ खर्च करने के बाद इस फिल्म ने जो कुल कमाई की थी वो महज 8.5 करोड़ रुपए की थी, और ये फिल्म पूरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सवाल पूछा कि अगर एक ऐसी फिल्म आए जिसमें ऐश्वर्या, अभिषेक और सलमान साथ में हो तो आपको क्या लगता है क्या होगा। और आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसी फिल्म आ जाएगी तो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो जाएगी, लेकिन सोचिए बहुत पहले काम हो चुका है और उसके बाद भी ये पिक्चर नहीं चली थी। दोस्तों, तमाम तरह की बातें इस समय कही जा रही हैं। खासकर अगर मैं बात करूं आई वांट टू टॉक के बारे में, जो कि अभिषेक बच्चन की हालिया रिलीज है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फिल्म 2 करोड़ का बिजनेस भी नहीं कर पाई है। लोग तो मजाक में ये तक कह रहे हैं कि अभिषेक बच्चन के पास इससे ज्यादा की तो कारें हैं, लेकिन उनकी फिल्म भी अब इतना बिजनेस नहीं करती है। उस सब के बीच इस फिल्म का जिक्र होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े चेहरों को साथ में ले आओ तो फिल्में हिट हो जाती हैं। मुझे याद आ रहा है हाल ही में फिल्म आई थी सिंघम अगेन, उसमें एक नहीं दो नहीं 8 बड़े चेहरे थे, लेकिन वो 8 बड़े चेहरे भी उस फिल्म को सक्सेस का मुंह नहीं दिखा पाए। दोस्तों, ये बातें फिल्म इंडस्ट्री में कही ज़रूर जाती हैं कि बड़े चेहरों को लेकर आओ या कुछ ऐसे लोगों को लेकर आओ, जैसे आज कोई बात करने लगे कि अमिताभ रेखा को लेकर आ जाओ, जैसे लोग कहते हैं अभिषेक ऐश्वर्या को लेकर आ जाओ। मणिरत्नम ने तो एक घोषणा कर भी दी एक फिल्म की कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या को लेकर वो एक फिल्म बना रहे हैं और लोग एक्साइटेड भी हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो पेयरिंग होती है या ये जो कास्टिंग होती है, सिर्फ यही ज़रूरी नहीं होती, बल्कि फिल्म का कंटेंट अच्छा होना भी ज़रूरी होता है, तब लोग निकल कर आते हैं।
मैं ये देख रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि फ़िल्मों का जो चलन है पिछले कुछ सालों के हिसाब से तेज़ी से बदल रहा है। ख़ासकर जो पुष्पा 2 आने वाली है, वो इस ट्रेंड को बहुत हद तक एक नए जॉनर में लेकर जाने वाली है, जहाँ पर जो सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस है, जो मास ऑडियंस है, जिसको हम मासेस बोलते हैं। एक ज़माने में गोविंदा जिस तरह के जॉनर को केटर किया करते थे, या मिथुन चक्रवर्ती जिनको केटर किया करते थे, या धर्मेंद्र अपने करियर के सेकंड इनिंग में जो केटर किया करते थे, उस तरीके की ऑडियंस के लिए अब फिल्में बननी ज़रूरी हैं। तो जिक्र क्योंकि आज ऐश्वर्या और अभिषेक का बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी फिल्म के बारे में बात करना। और ख़बरें मेरे सामने आती रहती हैं बॉलीवुड की। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार पुष्पा जो है, पुष्पा 2, उसकी एडवांस बुकिंग के टिकट कुछ जगहों पर 3-3 हज़ार रुपए में भी मिल रहे हैं। तो ये होता है वो जादू फिल्मी दुनिया का। लेकिन सोचिए, आज अगर ऐश्वर्या, अभिषेक और सलमान सिर्फ इस कास्टिंग के साथ एक फ़िल्म का अनाउंसमेंट भर हो जाए, तो वो फिल्म रिलीज़ से पहले ही हिट हो जाएगी, क्योंकि लोगों को इनकी ज़िंदगी में झांकने का बड़ा शौक़ होता है, जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब इन तीनों को लेकर फिल्म बनी और वो अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाई। इसको कहते हैं वक्त। वक्त कुछ ऐसा होता है कि जब बदल जाता है तो चीज़ें कहीं और ही दिखाई देती हैं। वरना आप खुद सोचिए कि अभिषेक बच्चन, जिनको इंटरनेट पर इतना सर्च किया जाता है आज की डेट में, उनकी फिल्म आई वांट टू टॉक 2 करोड़ रुपए का बिजनेस भी नहीं कर पाई है। 2 करोड़ रुपए भी नहीं उन्होंने कमाए हैं, 40 करोड़ की लागत से बनी है, यानी अपनी लागत का 5% का बिजनेस भी वो नहीं कर पा रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन आप देखिए कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ अच्छे चेहरों को पेयरिंग सही करके रख देंगे सामने, तो चीज़ें बदल जाएंगी। सबसे ताज़ा एग्जांपल मुझे सिंघम अगेन का ध्यान में आ रहा है। मुझे हाउसफुल सीरीज़ की फ़िल्में भी ध्यान में आ रही हैं, जिनमें बड़े बड़े चेहरे लिए गए, लेकिन वो फ़िल्में किसी भी तरह से जो सिनेमा का ग्रामर है उसमें भी फिट नहीं बैठी, और वो किसी भी तरीके से दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आज भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो बदलता हुआ दौर है बॉलीवुड फिल्मों का, जब हम बहुत नए नए तरह के कंटेंट की बात कर रहे हैं, कंटेंट इनोवेशन की बातें हो रही हैं, ओटीटी पे बहुत कुछ मौजूद है आपको एंटरटेन करने के लिए, ऐसे में क्या सिर्फ कुछ चर्चित चेहरों को साथ में रख देने से काम हो जाता है? आपको लगता है क्या ये ऐसा सोचना सही है? क्योंकि ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो बॉलीवुड की जो ऑडियंस है उसको कुछ भी चल जाता है। ये लोग कहीं से भी कुछ कॉपी करके लाते हैं, साउथ का लाते हैं, विदेशों का लाते हैं, और वो कुछ भी चिपका कर भेज देते हैं, और जो हिंदी की ऑडियंस है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि अब पिछले कुछ समय से ये होने लगा है, जैसे हमने साल ही देखा, स्त्री 2 चली और एक आध फिल्में और चली हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप रही हैं, क्योंकि लोगों ने एक ही शिकायत की है कि भाई हमको इनोवेशन चाहिए कंटेंट में। तो अब मैं आपके बीच जो सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ वो ये कि आज के समय में आप इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं। ये जो पेयरिंग मैंने बताई, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या, सलमान, अभिषेक एक साथ फिल्म में आ जाएंगे तो फिल्म चल जाएगी, या लोग अभी भी वाकई सिर्फ कंटेंट के लिए ही सिनेमा का इंतज़ार करते हैं? तो इस पूरे मामले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। साथ ही आप मुझे ये भी बताते रहिए कि और किस तरह का कंटेंट आप मेरे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग मेरे वीडियोज़ शेयर भी कर रहे हैं, नीचे कॉमेंट भी करते हैं, बहुत सारी आपकी शिकायतें, रिक्वेस्ट, सुझाव सब होते हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ। प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिए और मेरे वीडियोस के नीचे आप कमेंट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सुझाव हैं, रिक्वेस्ट हैं या शिकायतें हैं, उन पर हम ध्यान देते रहें।